नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। देश के लाखों पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर है। साथ ही साथ ओपीएस की बहाली को लेकर भी बड़ी खबर है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट खबर है। पेंशन को लेकर आंदोलन की बात कही जा रही है। मासिक पेंशन की राशि 30 से यहाँ पर 35% से भी कम है। पेंशनर्स को बड़ा झटका लगा हुआ है। इसको लेकर आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। वहीं दोस्तों, डीए पर होली से पहले एक और बड़ा ऐलान, इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। तो आखिरकार डीए को लेकर होली से पहले क्या बड़ा ऐलान हुआ है, कौन से कर्मचारियों को यहाँ पर जो है बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वही पुरानी पेंशन योजना बहाल, अब केंद्रीय कर्मचारी के साथ साथ अब कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। सरकार ने की है घोषणा, तो आखिरकार सरकार ने क्या घोषणा की है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं सीएम के आश्वासन के बावजूद भी अभी तक बहाल नहीं हुई ओल्ड पेंशन स्कीम, कर्मचारियों में बड़ी नाराजगी देती है चेतावनी, जल्द अधिसूचना जारी करने की मांग जो है कर डाली है। तो आखिरकार अधिसूचना जारी करने की मांग कैसे डाली है, क्या है नाराजगी, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों, पेंशन पर आई आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ईपीएस 95 पेंशन पर आंदोलन की बात कही जा रही है। मासिक पेंशन की राशि जो है 30 या फिर 35 से भी कम है। पेंशनर्स को बड़ा झटका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए किया था। जी हां दोस्तों, न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने को लेकर पेंशन भोगी लगातार आवाज उठा रही हैं। सरकार पर दबाव बनाने की यहाँ पर जो है सड़क पर लड़ाई लड़ रही हैं। पेंशन से जुड़ी रोचक बातें सामने आ रही हैं। एक और नई बात पेंशनर्स को लेकर सामने आई जिसमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नहीं जाना है। दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष एलएम सिद्दीकी का कहना है कि ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत 2001 के बाद वार्षिक राहत खत्म कर दी गई। 25 सितंबर 2008 से पेंशनर्स को दी जाने वाली पूंजी वापसी का भी प्रावधान खत्म कर दिया गया। साथ ही कम्यूटेशन का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया। जब तक कि यह बनी थी तब तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा वचन दिया गया था कि ईपीएस 95 स्कीम सरकारी पेंशन योजना से 10% बेहतर होने वाली है। अतः इस संवेदनशील विषय को भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। राज्य यहाँ पर सभा पीठासन 147 के अनुसार कोश्यारी समिति का गठन भी किया गया था। कोश्यारी समिति ने मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपए कर उसे महंगाई भत्ते से जोड़ने की भी सिफारिश की थी। यह भी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दोस्तों यहाँ पर जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने मिनिमम 1000 रुपए पेंशन की थी। इसके साथ श्रम मंत्रालय पर पेंशन धारकों का गुस्सा फूटा हुआ है। जी दोस्तों, प्रधानमंत्री को शायद उस समय पता नहीं होगा, तुरंत ही श्रम मंत्रालय ने एक बड़ा पराक्रम दिखाया था और अच्छे भविष्य का संपन्न दिखाने और यहाँ पर जो है दिनांक जो है 1/9/2014 से लागू करके ईपीएस पेंशनर्स को वर्तमान में अंधकार में कर दिया था। जी दोस्तों, तो यहाँ पर जो है 12 महीने के औसत की जगह 68 माह का औसत लिया जा रहा है। पहले से ही पेंशन अत्यंत अल्प थी, बहुत ही कम थी। ऊपर से उस पेंशन की राशि का गुणा हेतु यहाँ पर जो वेतन का 12 महीने के औसत की जगह 60 महीने के औसत के वेतन का गुणा किया जाता है। साथ ही दोस्तों प्रो रेटा बेस पर गणना शुरू की, जिसका परिणाम यह हुआ कि मासिक पेंशन जो है वो पेंशन धारकों को 30 या फिर 35% से भी कम मिलने लगी थी। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीए पर होली से पहले एक और बड़ा ऐलान, इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है। जी हां दोस्तों, केंद्र के बाद अब राज्यों ने अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते यानी कि डीए में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश ने राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत भत्ता में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। इसी के साथ ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़कर 50% हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इससे कितने लोग प्रभावित होंगे इसके बारे में बात करें तो दोस्तों 1 जनवरी से प्रभावी इस बढ़ोतरी से राज्य सरकार के करीब 68,818 कर्मचारी और 33,200 पेंशन भोगियों को फायदा मिलेगा। वही राज्य के लिए इसके लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष 124.20 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी जो है बढ़ने वाला है। तो इस पर मुख्यमंत्री का क्या कहना है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों
इसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन सरकार ने सभी नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और इसमें सरकारी सेवा देने के लिए समर्पित लोगों को शामिल किया गया है। आइए हम राज्य के सर्वांगीण समावेशी विकास के लिए लगन से काम करें, इसे जारी रखें, ये दोस्तों मुख्यमंत्री का कहना है। तो केंद्र ने भी 4% की बढ़ोतरी की है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि इससे पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी कि डीए और साथ ही पेंशन भोगियों की महंगाई राहत यानी कि डीआर में 4% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। इसके बाद मूल वेतन या फिर मूल पेंशन 46% की दर से 4% में वृद्धि की गई थी। अब केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% हो गया है। सरकार के मुताबिक महंगाई भत्ता और महंगाई दोनों के कारण सरकारी खजाने पर संयुक्त प्रभाव से यहाँ पर 12,866 करोड़ 72 रुपए का यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष खर्च होगा। इससे केंद्र सरकार की करीब यहाँ पर 49.18 लाख कर्मचारियों और यहाँ पर जो है 67.25 लाख यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों को फायदा मिलने वाला है। ऐसा दोस्तों बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर बड़ा अपडेट है। अब कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, सरकार ने की है बड़ी घोषणा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है एक और राज्य सरकार ने बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द सरकारी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा और उन्हें पहले की तरह अधिक लाभ प्रदान किए जाएंगे। लेकिन हालांकि अभी तक किसी भी सरकार ने ये पुष्टि नहीं की है कि कैसे ओल्ड पेंशन योजना को लागू किया जाएगा, कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इसके बारे में जैसे ही कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों सीएम के आश्वासन के बावजूद अब तक बहाल नहीं हुई है ओल्ड पेंशन स्कीम। अब कर्मचारियों में बड़ी है नाराजगी, दे दी है चेतावनी, जल्द अधिसूचना जारी करने की कर डाली है मांग। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी संगठनों ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वह आंदोलन की ओर यहाँ पर रुख करने वाले हैं, अख्तियार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जनवरी में हिमाचल प्रदेश की सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक पुरानी पेंशन योजना लागू न होने के चलते बिजली बोर्ड की कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। कर्मचारी संगठनों ने लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की। कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वह आंदोलन की ओर तैयार होने वाले हैं, बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। जी दोस्तों, तो जनवरी में दिया था सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने, अभी तक नहीं मिला ओपीएस का लाभ। जो वादा दिया था उसका अभी तक लाभ कैसे नहीं मिला है, चलिए आपको बताती हैं। दरअसल सत्ता में आने के बाद प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने प्रदेश के अन्य विभागों में सरकारी कर्मचारियों में ओपीएस अप्रैल 2023 माह में ही बहाल कर दी थी। कई रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशन धारकों को इसका लाभ भी मिलना शुरू हो गया था, लेकिन एक साल बीतने के बावजूद भी अभी तक बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिला। जबकि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना प्रदेश की तर्ज पर वर्ष 1974 से ही देखने को मिली है। इसको लेकर दोस्तों जनवरी में राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी और इंजीनियर के संयुक्त मोर्चा में आंदोलन किया था और इसी दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाकर आश्वासन दिया था कि जल्द ही ओपीएस का लाभ मिलेगा, जिसके बाद कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था। लेकिन अब तक ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली नहीं हो पाई है और पुरानी पेंशन योजना को लेकर कर्मचारियों ने राज्य सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की गई तो एक बार फिर से यहाँ पर जो है कर्मचारी बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें दोस्तों हिमाचल प्रदेश स्टेट इंटरलॉकिंग बोर्ड एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर की ज्वाइंट फ्रंट ने पदाधिकारियों को आश्वासन तो दिया था, जिसमें फरवरी से ओपीएस जो है बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को लाभ दिया जाएगा। लेकिन 3 महीने का समय बीत जाने के बाद ऐसा नहीं हुआ तो कर्मचारियों ने यहाँ पर जो है चेतावनी दी। साथ ही कर्मचारी संगठनों ने राज्य सरकार को चेताया कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो वह आंदोलन की ओर रुख करेंगी। अगर अधिसूचना जारी होती है तो बिजली बोर्ड के यहाँ पर 6,600 कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। वर्तमान में 6,500 कर्मचारी नई पेंशन योजना में हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने से बोर्ड पर और कोई भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, ऐसा भी दोस्तों देखने को मिल रहा है।